हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज एक और मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी के साथ आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तो एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के साथ, सफ़र में या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत कम सामान और बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो इसे हम बना रहे हैं फूल गोभी से। तो यहाँ पर एक फूल गोभी ली है, इसको अच्छे से हमने 2 से 3 बार वॉश कर लिया है, डंठल को अलग कर दिया है और अब इसको हम तोड़ लेते हैं क्योंकि हमें इसे ग्रेट करना है। तो ये जो बीच का डंठल है इसको भी निकाल कर हम अलग कर देंगे और सारी गोभी को इसी तरह से हम तोड़ लेते हैं। तो अब इसे करेंगे हम ग्रेट। तो यहाँ पर हमने ग्रेटर लिया है और बड़े वाले होल की तरफ से ही हम पूरी फूल गोभी को ग्रेट कर लेते हैं। तो जब भी आपको नाश्ते में क्या बनाना है ये समझ में ना आए तो फटाफट से आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आपके घर में सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए पूरी फूल गोभी को बिल्कुल इसी तरह से हम ग्रेट कर लेते हैं। तो गोभी हमारी ग्रेट हो गई और अब इसमें डालेंगे हम आलू। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए हमने आलू लिए हैं। आलूओं को भी हम ग्रेट कर लेते हैं। तो आलूओं को हमने छील कर ठंडा कर लिया है। ठंडा आलू ही आप इस रेसिपी में यूज़ करिएगा। तो ये लीजिए, दोनों आलूओं को भी हम इसी में ग्रेट कर लेते हैं। और अब इस नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए एक बढ़िया सा मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पैन में हम लेंगे 1 चम्मच सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च, इनको भी डाल देते हैं। और अब इसमें लेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 ही चम्मच यहाँ पर हमने साबुत धनिया लिया है। लो फ्लेम पर इसे कुछ सेकंड के लिए हम भून लेते हैं और उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको दरदरा पीस लेंगे। इस तरह से जब आप नाश्ता तैयार करेंगे तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए फटाफट से इसको हम पीस देते हैं और अब इस जो मसाले को हमने तैयार किया है गोभी और आलू में डाल देंगे और साथ में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च। तीखा कम खाते हो तो मिर्च कम डालिएगा। 1 छोटा प्याज बारीक चॉप किया हुआ, कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 ही चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे जो कि नाश्ते को बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनाएगा। आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे और साथ में डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे नाश्ते को वाइंडिंग का काम करेगा। नमक डाल देते हैं। तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए। और अब इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ये 3 ब्रेड थे जिन्हें हमने मिक्सी में तोड़कर पीस दिया था। तो ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया। अक्सर हमारे घरों में ब्रेड बच जाती है तो उसी ब्रेड का यूज़ आप इस नाश्ते में कर सकते हैं। और बस सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। गोभी और आलू में काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसलिए ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स और डाल लीजिएगा। तो ये लीजिए, नाश्ते का डो बनकर तैयार हो गया। अब हथेलियों पर हल्का सा तेल लगाएंगे और इसके छोटे छोटे से कटलेट बनाएंगे। तो जैसा शेप आप देना चाहें वैसा शेप आप कटलेट को दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से गोल गोल टिक्कियों के शेप में भी कटलेट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, पर आज हम इन्हें थोड़ा सा लंबा फिंगर शेप देंगे जो कि ना देखने में भी अच्छा लगेगा और बच्चों को इस तरह के शेप बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इन्हें सिलेंडर का शेप दे देंगे और ये लीजिए, कटलेट बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारे कटलेट हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इन्हें चाहें तो 2 से 3 दिन तक एयर टाइट डब्बे में रखकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और जब आपको खाने हो तो आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से इनको हम करते हैं फ्राई। तो यहाँ पर तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। तेज़ गरम तेल में कटलेट को डाल देंगे। तो एक बार में जितने कटलेट आते हैं उतने कटलेट आप कढ़ाई में डाल दीजिए और जब इन पर एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तभी आप इन्हें पलटिएगा। तो ये देखिए, इन पर हल्का सा कलर आने लगा है। तो इसी तरह से उलट पलट करते हुए, हिलाते हुए इनको हम
बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा इन पर कलर आ चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के कटलेट को भी बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया कटलेट बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे भी बने हैं। तो इसी तरह से सारे कटलेट हमारे बनकर तैयार हो गए। तो आप इसे चाय के साथ, ब्रेकफास्ट में, बच्चों को लंच बॉक्स में या फिर जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो आप इन्हें फटाफट से बनाकर ट्राई कर सकते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।